बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही चटपटी डिश बना रहे हैं जी, बिहारी कबाब। ये चिकन के 2 ब्रेस्ट लेके मैंने उसके पार्चे बनवा लिए थे। इसी तरह ही सारे आपने लंबे लंबे पार्चे बनवा लेने हैं। छोटे पीस कोई नहीं करने हैं और ना बहुत मोटे और ना बहुत पतले, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या डालना है। ये पपीता मैंने ले लिया था, मुझे कच्चा पपीता नहीं मिला, मैंने पक्का ही ले लिया, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया और 2 बड़े चम्मच इसमें डाल दिए हैं। ये चिकन है, इसमें तो पका हुआ पपीते से भी ये बहुत अच्छा मैरिनेट हो जाएगा। पहले हम पपीते को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं सारे गोश्त में, इन सब पार्चों में। ये एक छोटी प्याज थी, उसको मैंने ग्राइंड करके उसका पानी मैंने निकाल लिया, बिल्कुल खुश्क कर लिया। पानी वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए ताकि मसाला अच्छी तरह गोश्त को चिपट जाए। इसी तरह ये लहसुन अदरक का पेस्ट था, ये 2 चम्मच थे, इसको भी मैंने क्रश किया था और पानी इसमें से बिल्कुल मैंने निकाल दिया था, ठीक है। ये एक मीडियम प्याज थी, इसको मैंने फ्राई करके और हाथों से इसको मैंने मसल दिया है, बिल्कुल इसको हाथों से ही ग्राइंड सा कर लिया मोटा मोटा। अच्छा, खुश्क मसालों में अब देखें, धनिया लिया है आधा चम्मच, ठीक है, पिसा हुआ धनिया। नमक है 1 चम्मच या हस्बे ज़ायका। दड़ा मिर्च 1 चम्मच और ये गरम मसाला आधा चम्मच। लाल मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच और हल्दी 1/4। या आप मिर्चें जो हैं अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, वैसे ये नॉर्मल है। अच्छा, अब ये कुछ मसाले हैं जो पिसेंगे। ये साबुत धनिया है 1 चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच, खसखस 1 चम्मच, बड़ी इलायची 3 अदद और छोटी इलायची भी 3 अदद है। दालचीनी के 2 मैंने स्टिक ले ली हैं छोटी, और ये जावित्री का 1 फूल है और जायफल आधी ले ली है, ठीक है। 3 लौंगे हैं और 10-12 काली मिर्चें हैं और 1 बादियान का फूल है। इन सब चीज़ों को मैं ग्राइंड करके फिर बताती हूँ आपको क्या करना है। ये देखिए जी, ये ग्राइंड कर लिया मैंने और ये भी सारा मसाला इस गोश्त के अंदर चला जाएगा। ये 1 कप दही है, इसको मैंने फेंट लिया है और ये भी पानी के बगैर थी, मतलब थोड़ी मोटी मोटी ली थी। फेंटी इसलिए ताकि कहीं पे मोटी ना रहे कहीं पतली ना रहे, एक सी हो जाए, गाढ़ी गाढ़ी रहे। पानी से बचना है, ज़्यादा पानी जो है वो बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। सब चीज़ों को खुश्क खुश्क होना चाहिए ताकि गोश्त के साथ अच्छी तरह से पट जाए। अब एक ख़ास चीज़ जो बिहारी कबाब का मज़ा देती है इसको, वो है सरसों का तेल। ये 4 चम्मच मैंने सरसों के तेल इसके अंदर डाल दिए हैं। इसी से ये बिहारी कबाब जो असल टेस्ट है बिहारी कबाब का, वो सरसों के तेल से ही आती है। 1 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला है और तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रहने दिया है ताकि ये नॉर्मल हो जाए, ठंडा ना रहे। मैरिनेशन के लिए चिकन को 1 घंटा बहुत है, तकरीबन 1.25 घंटा हो जाता है। 15 मिनट मैंने इसको बाहर रखा है। अब क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो हम उस पर नहीं कर सकते अंगीठी पे, तो हमने क्या किया है कि हम लकड़ी की स्क्यूवर्स जो हैं वो मैंने पानी में भिगो दी थी 10 मिनट के लिए। उस पर ही फिर मैं इनको अभी रेडी करती हूँ। ये जिस तरह हम कपड़े सीते हैं ना, सुई से कपड़े के अंदर ऊपर नीचे करके बखिया लगाते हैं, इस तरह हमने इन पार्चों को इन स्क्यूवर्स में, ये जो स्टिक्स हैं लकड़ी की, इनमें इस तरह पिरो लेना है। बहुत करीब करीब नहीं और बहुत दूर दूर करके नहीं। करीब करने से ये होगा कि अंदर इसके जाएगी नहीं हीट, और दूर करने से ये होगा कि मज़ा नहीं आएगा। तो नॉर्मल हमने इसका डिस्टेंस रखना है। इसी तरह मैं सबको पिरो लूँगी। तकरीबन ये 1 किलो से ज़्यादा गोश्त है तो ये 12-13 स्क्यूवर्स तो बनेंगी, ठीक है। इनको अच्छी तरह देखें मसाला कितना ज़्यादा इसके अंदर रच गया, और ये हाथों से अभी भी ये मेरे ज़रा सा अगर तेज़ी से पकड़ो तो ये टूटने लग रहे हैं, तो इसलिए बहुत एहतियात से आपने इनको पिरोना है। सबको पिरो लेना है। दूसरे चूल्हे पे मैंने चटनी बनने के लिए रख दी है इमली की। जो सरसों का तेल बचा था वो बड़े पैन में, कोई भी आपके पास है, सिजलिंग पैन है, कोई भी है, फ्राई पैन है, कोई भी पैन है बड़ा, उसके अंदर और कुकिंग ऑयल भी आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं,
क्योंकि मेरा दिल था कि बिल्कुल ही ये बिहारी कबाब जो ओरिजिनल होते हैं उनका टेस्ट आना चाहिए, तो मैंने सरसों का तेल ही इस पैन में डाल दिया। और अब थोड़े थोड़े से फासले पे हम ये स्क्यूवर्स जो हैं ये रख देंगे। चलिए, मैं ये स्क्यूवर्स इतने लगा रही हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कर लें, और कमेंट सेक्शन में भी आ जाएं। ये जितनी आ सकती हैं आसानी से इस पैन में उतनी आपने रख लेनी है। और एक कोयले को भी दहका लें अगर आपको बारबेक्यू टच चाहिए तो, अगर नहीं तो ऐसे भी चलेगा। लेकिन मैंने एक कोयला जो है वो रख दिया चूल्हे पे ताकि वो अच्छी तरह दहक जाए। तो मैं फिर उसका धुआं जो है स्मोक इसके अंदर दे दूँगी तैयार होने पे। एक एक साइड को तकरीबन 4 से 5 मिनट तो लगेंगे। आँच आपने दरमियानी रखनी है, कभी हल्की कर देनी है, लेकिन फुल या तेज़ आँच नहीं करनी है। ये देखिए, मैंने उठा के ज़रा देखा है, आँच जो है वो बिल्कुल मीडियम टू लो है। तेज़ आंच पे ये होगा कि ऊपर से तो ये जल जाएंगे, लेकिन अंदर से क्या होगा कि ये कच्चे रह जाएंगे। हमें अंदर से भी पके हुए चाहिए। अगर आपके पास पपीता नहीं है तो आप कचरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये साइडों से थोड़ा सा ऑयल लेके मैंने इससे थोड़ी सी ब्रशिंग कर दी है ऑयल की, कि थोड़ा थोड़ा सा ऊपर लगा दिए। इसी तरह ये हमने सारी स्टिक्स जो हैं वो तैयार कर लेनी है। ये मेरी तकरीबन तैयार हो गई हैं सब। उसी तरह पैन को मैंने चूल्हे पे रहने दिया, चूल्हा बंद कर दिया, लेकिन नीचे हीट चूल्हे की है, गरमाइश है। अब मैंने वो जो कोयला था वो एक फॉइल पेपर की मैंने प्याली बना के उसके अंदर रख के दरमियान में रख दिया, और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर टपकाऊंगी तो एकदम इसके अंदर से धुआं स्मोक निकलेगा। तो इसके ऊपर लिड लगा देंगे ताकि थोड़ा सा स्मोक जो है उसके अंदर आ जाए। मेरे घर में इतना ज़्यादा धुआं पसंद नहीं करते, बस इतना कि थोड़ा सा बारबेक्यू का टच लगे। ये लिड मुझे छोटी लग रही है तो हम ऐसा करते हैं कि बड़ी लिड लगा देते हैं। दूसरे पैन की लगाती हूँ। हाँ, ये वाली जो है देखें ये फिट आई है इसके ऊपर। तो बस थोड़ी देर लगाना है, आपकी मर्ज़ी है 4 मिनट लगाएं या 2 मिनट लगाएं। मैंने इसको तकरीबन 1 मिनट लगाया है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है हर स्टिक पे। तो एक को मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। ये मैंने स्टिक से निकाला है, इसको मैं देखें हाथ से जब मैंने इसको खोला है तो ये अलग अलग हो रहा है। देखिए, हालांकि ये पार्चे थे लेकिन अलग अलग रेशे हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बारबेक्यू तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं अगली एक डिश के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।